हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका किसान क्रांति आईजी पे, जहां आपको मिलेगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे जेट 2023 के कट ऑफ के बारे में। काउंसलिंग इतनी लेट क्यों हो रही है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक बने रहिए सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। जेट 2023 इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 14 मई को, ठीक है। पर अभी तक काउंसलिंग की कोई भी चीज़ें यहाँ पे सामने नहीं आई है कि काउंसलिंग कब होने वाली है। काउंसलिंग का ये बात हो रही है कि आपको पता है कि काउंसलिंग इसलिए लेट हुई है क्योंकि आपकी रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ कर दी थी, है ना। रिवाइज्ड आंसर की में क्वेश्चन बहुत सारे डिलीट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। उसकी हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। वो प्रॉपर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाके देखिए कि आपके आंसर की रिवाइज हुई है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, किन बच्चों को मार्क्स मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे, सारी बातें हमने उस वीडियो में जानी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पिछले वर्ष की तुलना में 16% से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। 2023 में 16% से ज़्यादा आपको आवेदन मिले थे। उसके बाद हम बात करें कि जेट 2023 में कुल आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 37,897, मतलब कि अगर हम अप्रॉक्स माने तो 40,000 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो भरे गए थे जेट 2023 यूजी के लिए। पीजी की अगर हम बात करें तो पीजी में कम से कम 3,644, मतलब कि कम से कम, है ना, आपके 4,000 तक फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। बात करते हैं कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय में कुल कितनी सीटें हैं। कट ऑफ को जानने से पहले ये सारी बातें जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालते हैं, आपको सारी बातें आज यहाँ समझ आ जाएगी, ठीक है। आपके कितने मार्क्स है, आपको कितने मार्क्स चाहिए थे, कितने नंबर आपके आने चाहिए थे, वो सारी बातें हम यहाँ आपको आज पता चल जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ बात करें कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की जो नॉर्मल सीटें हुआ करती थी वो है ना 1507 सीटें आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की। अब इसमें है ना आप चीज़ों को जानना, ये जो 1507 सीटें ना, इसके अंदर आपकी नॉर्मल सीट भी है और पेमेंट भी है, ठीक है, इन वाली सीटों में। उसके बाद बात करें कि बजट 2022 और 23 के अंदर 29 कॉलेजेस खुले गए थे। आप सबको पता है कि 29 कॉलेजेस खुले गए थे, जिसके अंदर से 1740 सीटें आई थी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारी जो सीटें हैं वो नॉर्मल सीटें, मतलब एक कॉलेज में 60 सीटें हैं और हर कॉलेज 29 में कितनी हो गई, 1740 सीटें हो गई, और सारी सीटें क्या हैं, नॉर्मल पे हैं। उसके बाद हम बात करें कि बजट 2023-24 में अभी वाले बजट में 7 कॉलेजेस जोड़ दिए थे, जिसमें कम से कम 420 सीटें आ गई थी, ठीक है। अब इन 420 सीटें वो भी क्या है, नॉर्मल है। तो अब इसको वापस से हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल जो कॉलेजेस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा जो खुले जाते हैं ना, जो ना आपके राजस्थान द्वारा जो खुले जाते हैं, उसमें 1507 सीटें थी। अब इसके अंदर क्या है, नॉर्मल प्लस पेमेंट, ठीक है, बात समझ आई। उसके बाद में जो 29 कॉलेजेस जो खोले थे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ने, उसके अंदर है नॉर्मल सीटें। 420 कॉलेजेस हैं, उसमें भी हैं नॉर्मल सीटें, ठीक है। तो अब एक्रेडिटेशन का तो कोई मामला रहा नहीं है, तो आप कोई सा भी कॉलेज ले सकते हैं। नॉर्मल सीट पे लेने की पूरी कोशिश करिए। पेमेंट सीट पे नहीं हो तो अच्छा ही है, पर कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें, कुल सरकारी सीटें आपके टोटल सारी कॉलेजेस को मिला के आपके 1507, 1740 और 420 टोटल सीटें मिला के आपकी कितनी हो गई है, ये वाली बात करते हैं हम। तो टोटल सीटें हो गई हैं 3667, है ना। ये टोटल अप्रॉक्स अगर अपन माने ना, तो इतनी सीटें आपके पास में आ गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 की कट ऑफ के बारे में। अब अपन 2022 की कट ऑफ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 2022 से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 2023 में कितनी कट ऑफ जाएगी, है ना। तो इसमें हम देखें आपके 5 यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम आरसी उदयपुर की बात करते हैं। तो आपके जो यूआर मतलब कि जनरल कैटेगरी है, उसमें 344 आपको नंबर चाहिए। ओबीसी के अंदर 348 नंबर चाहिए। एसटी के अंदर 338 नंबर चाहिए। अगर आप एससी से हैं तो 311 नंबर चाहिए।
MBC से हैं तो 341 नंबर चाहिए, EWS से हैं तो 336 नंबर आपको चाहिए उदयपुर के लिए। फिर SKN की बात करें तो SKN कॉलेज में अगर आप UR से हैं तो 328 सीट नंबर चाहिए आपको, है ना। OBC में है तो 331 नंबर चाहिए, ST में है तो 325 नंबर चाहिए। ये सारी जो एस्टिमेट लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ वो 2022 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बीकानेर, जोधपुर, कोटा में जितने भी 2022 में थे आपको इतने इतने नंबर पे कॉलेज मिला था पिछले साल, है ना। अब आगे बात करें तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, अगर लास्ट टू लास्ट माने तो 188 सॉरी, है ना, 188 पे आपको UR मतलब कि नॉर्मल पे आपको कॉलेज मिल गया था। अगर पेमेंट पे माने तो 170 से 175 नंबर पे आपको कॉलेज मिल गया था लास्ट, मतलब कि लास्ट अगर आपकी कितने कम से कम नंबर आए थे उन बच्चों के, उनको कॉलेज मिला था लास्ट, है ना। अब अपन बात करते हैं 2023 में कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या अनुमान हमने लगाया है, क्या क्या बातें हैं वो हम करते हैं। सामान्य वर्ग में अगर आपको पता है तो फर्स्ट रैंक जो आई है उसके नंबर है 417 नंबर पे उसकी फर्स्ट रैंक आई है ना। तो उसके बाद हम बात करें कि UR कैटेगरी में क्या क्या बातें हैं। 2023 के कट ऑफ में अगर आपके नंबर 360 से 370 के बीच में है तो आपको उदयपुर कॉलेज मिल जाएगा। 345 से 360 के बीच में है तो आपको SKN जोबनेर मिल सकता है। अगर आपके नंबर 340 से प्लस हैं तो बीकानेर, 330 तो 340 जोधपुर के लिए करी है, और कोटा के लिए 320 से 325 आपको नंबर चाहिए। ये नंबर है लगभग आपके, अगर इतने नंबर आ रहे हैं आप देख सकते हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब अगर अपन देखें कि लास्ट टू लास्ट आपको कितने नंबर चाहिए, है ना, UR कैटेगरी में अब कम से कम कितने नंबर, तो कम से कम अगर हम देखें तो सामान्य वर्ग में अनुमानित लास्ट गवर्नमेंट कट ऑफ अगर देखें तो वो है 220 से 250 अगर आपके नंबर आ रहे हैं UR कैटेगरी के लिए तो ये आपको मिल सकती है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाली जो कट ऑफ हमने बताई थी वो UR कैटेगरी के लिए थी। अगर आपको OBC के लिए करनी है तो आप क्या करो, इन सब नंबर्स में से 5-6 नंबर अगर आप कम कर देंगे तो वो OBC की कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ST SC की कट ऑफ अगर ना लास्ट टू लास्ट कितनी जा सकती है तो है ना 180 to 200 आपकी लास्ट टू लास्ट कट ऑफ जा सकती है SC और ST की। रैंक, अगर रैंक देखो ये वाली रैंक की जो हमने कैटेगरी ना आपको बताई है ना, इसमें क्या है कि आपकी अगर रैंक 1500 से 1700 के बीच में आ रही है ना, या फिर उससे मतलब कम में आ रही है, तब तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल सकता है। पर 15 से 17 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है तो लगा सकते हैं कि अनुमान आपको कॉलेज मिल सकता है, आपकी संभावना बिल्कुल है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कैसे कैसे काउंसलिंग के अंदर भरना है, ये सारी बातें भी हम करने वाले थे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि काउंसलिंग अभी तक आपकी नहीं आई है, ठीक है, काउंसलिंग होना बाकी है, ठीक है। अनुमान है कि अभी थोड़ा दिन लगेंगे, जैसे ही काउंसलिंग की कोई भी डेट आती है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसी के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी 1 या 2 दिन में हम एक पूरी लिस्ट डालने वाले हैं, टॉप से लास्ट बॉटम तक की पूरी लिस्ट डालेंगे। कॉलेज लिस्ट जो होती है ना सारे बच्चों की, जो कॉलेज लिस्ट डालेंगे कि आप जब फॉर्म भरेंगे, जब आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में सबसे टॉप कॉलेजेस आपको कौन से भरने और लास्ट तक की आप कैसे कैसे रैंकिंग में कॉलेजेस भरेंगे, उसकी जो लिस्ट है वो 1 या 2 दिन में हम रिलीज़ कर देंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सारी बातें जानने के लिए। धन्यवाद।